जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख जो दर्रे हैं उसके बारे में देखेंगे। जो समान प्रतियोगिता में बार बार इससे सवाल आते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर उपस्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रा है। तो दर्रा का मतलब पहले जानते होंगे आप लोग, बातें नहीं करो। दर्रा का मतलब जानते होंगे क्या होता है दर्रा? हाँ हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में जो पतली रास्ते होते हैं उसे क्या बोलते हैं? दर्रा। और जो गहरा रास्ता उसको क्या बोलते हैं? घाटी। दो तरह के होता है। जैसे ही पहाड़ हो गया तो पहाड़ एरिया में भी रास्ता होता है, लोग जाता है, तो उसको रास्ता जो है उसको क्या बोलेंगे? दर्रा। क्या बोलेंगे? और यही रास्ता कैसा हो जाएगा? गहरा। कैसा हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं इसको? तो हम लोग क्या देखने वाले आज? भारत के प्रमुख दर्रा। तो टॉपिक का नाम दीजिएगा भारत के प्रमुख दर्रा। यही याद भी कर लेना है। भारत के प्रमुख दर्रे, ऐसे लिखो दर्रा, सब सही रहेगा। नहीं, भारत का प्रमुख दर्रा। तो भारत के प्रमुख दर्रा हम लोग मैप से देखते हैं, सही रहेगा। मैप बनाओ एक अच्छा सा भारत का, प्यारा सा अपने भारत का मैप बनाइए आप लोग भी साथ साथ में। इतनी बार भारत बना ही लो कि कभी बनाने के मौका मिले तो अच्छा ही बनाओ, है ना। पता नहीं ऊपर वाला ही भाग बड़ा बड़ा हो जाता है और नीचे वाला भाग सिकुड़ जाता है। फिर लोग कहेंगे क्या बेईमानी है उत्तर भारत से, मतलब दक्षिण भारत से। बार बार इंसान छोटा कर देता है इसको। फिर ठीक है यार। देखो नीचे वाला छोटा होता जा रहा है। इरेज करते हैं, फिर से अगेन बनाने का प्रयास करते हैं ना। इसे बिल्कुल राइट बनाते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है। ऐसा बनाइए भारत।
बना। तो भारत में सबसे ऊपर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो दर्रा है लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लद्दाख में। देखते हैं। तो लद्दाख आप लोगों को पता है यहाँ बैठा है लद्दाख। तो लद्दाख में मैंने भी आप लोगों को जब मैप पढ़ा रहे थे जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में, तो 3 नाम ही बताए होंगे। जैसे पहले जो जानते हो 3 उसको तो लिखो। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, याद आ रहा है आप लोग को? दूसरी बात किया जाए तो यहीं पर बुर्जिला दर्रा, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, हाँ याद रहे, बुर्जिला दर्रा। अगला बात किया जाए तो एक जोजिला दर्रा। इसी प्रकार अगला बात किया जाए तो एक पीर पंजाल दर्रा। अगला बात किया जाए तो एक होगा मिगला दर्रा। अगला बात किया जाए तो एक होता है अधील दर्रा। अगला बात किया जाए तो एक होगा खरदुंगला दर्रा। कौन सा? खरदुंगला दर्रा। अगला बात किया जाए तो उमलिंगला दर्रा। अगला बात किया जाए तो एक चांगला दर्रा। मतलब आपको लद्दाख पहाड़ी एरिया है ना, पूरा लद्दाख पूरा पहाड़ी, इतना आपको लद्दाख में दर्रा देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? अधील दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, मिगला दर्रा, खरदुंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, चांगला दर्रा। आपको 3 पहले से याद होगा। कौन सा? काराकोरम याद होगा, बुर्जिला याद होगा और जोजिला। बाकी याद करना है। अधील दर्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधील, पीर पंजाल, मिगला, खरदुंगला, उमलिंगला और चांगला। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट दर्रा अभी फ़िलहाल में ऐड किया गया इसको। कौन सा? मिगला दर्रा। ये फ़िलहाल में, क्या कहेंगे इसको? फ़िलहाल में ऐड किया गया है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल युक्त दर्रा। क्या बोलेंगे? विश्व का सबसे बड़ा मोटर व्हीकल जानते हो? गाड़ी युक्त दर्रा। सबसे ऊंचा लिखना, बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा 19,400 फीट। 19,400। ये एग्जाम में भी आया हुआ है फ़िलहाल में, और लगातार ये आएगा क्योंकि नया ऐड हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो लद्दाख में भी एक नया दर्रा बना हुआ है जिसका नाम है मिगला दर्रा। ये विश्व का सबसे ऊंचा है। मोटर व्हीकल युक्त का मतलब गाड़ी चलती है वहाँ पर। क्या चलती है? विश्व में ऐसा इतना ऊंचा कोई भी दर्रा नहीं है जहाँ गाड़ी चलने वाली 19,400 फीट पे है। ये पहला दर्रा है और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके यहाँ पर है लद्दाख में। आपको ये याद रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी ये तो ओवरऑल ऐसे भी याद रखोगे, और इसको क्या होता है स्पेशली याद रखोगे। तो क्या कहेंगे हम लोग? मोटर व्हीकल युक्त दर्रा 19,400 फीट सबसे ऊंचा विश्व का है। किसका है? अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक होगा अधील दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला, पीर पंजाल, मिगला, खरदुंगला, उमलिंगला और चांगला। क्लियर? याद रहेगा ये चीजें? हुआ आप लोग को? अगला देखो जम्मू कश्मीर में। कहाँ देखते हैं? यहाँ है आपका जम्मू एंड, तो एक दर्रा इसमें लिखना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही दर्रा है, और भी दर्रा है, बट हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। तो यहाँ पर देखोगे एक दर्रा लिख लेना, बनिहाल दर्रा। ये हम लोग बताए थे मैप में, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में? बनिहाल। जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा हो जाएगा? बनिहाल हो जाएगा। मिगला दर्रा कहाँ हो जाएगा?
लद्दाख में। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा मेघला। कैसा? मोटर व्हीकल युक्त। कितना? अगला देखा जाए नीचे उतरोगे तो एक मिलेगा हिमाचल प्रदेश। यहीं पे हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर भी 3 दर्रा जो आप लोगों को लिखवाए थे, याद आ रहा है? 3 दर्रा, पीर पंजाल नहीं जी, बड़ा लाचला, रोहतांग, बड़ा लाचला, रोहतांग, शिव किला। बड़ा लाचला, रोहतांग, शिव किला लिखना है। बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, रोहतांग, 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 बड़ा लाचला, रोहतांग और शिव किला लिखवाए थे। ये तीनों आप लोग को याद होगा। शिव किला दर्रा, तो मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को याद ही होगा। जो नया होगा उसको याद करना है ना। तो कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा बताओ? बड़ा लाचला, रोहतांग और शिव किला। पता है अभी फिलहाल में ना ट्रेंड चला हुआ, आप लोगों को पता है, जो पानी हिमालय की बहुत साफ़ सुथरा हो गई है, मतलब पहले से ही है। तो सबसे प्योर वाटर किसका माना जाता है? हिमालय का। और बहुत महंगा बिक रहा है। जो आप लोगों को ऐसे 20 रुपये का बिस्लरी मिलता है 1 लीटर का, 20 रुपये का, यही बॉटल आप हिमालय का लोगे तो 70 रुपये का आएगा, क्योंकि उसके क्या है? हिमालय का पानी है। ये बिस्लरी भी दे रहा है तो पूरा प्योर करके, लेकिन हिमालय वाला कितने रुपये का? 70। तो ट्रेंड में चल रहा है अभी, आप लोग देख रहे हैं हिमालय वाला जो पानी है क्या चल रहा है? ट्रेंड में चल रहा है ये चीज़ें। अगला देखा जाए नीचे उतरोगे तो एक यहाँ राजस्थान में देख लो। राजस्थान में तो राजस्थान में कौन सा दर्रा होगा? राजस्थान में कौन सा दर्रा? गोहरान दर्रा। कौन सा? गोहरान। क्या बोलेंगे? गोहरान, गोहरान, गोहरान दर्रा। कौन सा दर्रा? गोहरान, गोहरान दर्रा। गोहरान दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान। अच्छा, और देखो यहाँ पर ज़्यादा है, उत्तराखंड में देखा जाए। कहाँ पर? यहाँ पर उत्तराखंड होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेना। यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड में ज़्यादा दर्रा लिखवाए होंगे आप लोगों को। माना, नीति, धर्मा, लेपुलेख, ये लिखवाए होंगे। हाँ, उसके बाद एक हो जाता है किंगरी विंगरी, थागला, एक मूलिंग। तो जो दर्रा हम बोल रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आएंगे आप लोगों को। इसको याद करना है, किसी भी तरह नहीं और रटना है। तो लिखा जाए, किस वाले दर्रा को लिखिएगा? मैं इधर की ओर दिखा दूँ इसको, यहाँ देखो दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ पर। ओहो, ऐसे एक पे ही दिखाते हैं ना, मैप क्यों खराब करना। देखो यहाँ से कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो सबसे पहले कहना माना दर्रा, माना, नीति, माना, नीति, धर्मा, माना, नीति, धर्मा, लेपुलेख, लेपुलेख। आप लोग को याद होगा, यही लेपुलेख बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है, जो जाके कितने देश से लगा रहा है भाई? 3 देश से सीमा लगाता था। कौन कौन सा? भारत से। और यही लेपुलेख दर्रा 3 देशों से जुड़ा हुआ, भारत, चीन और नेपाल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दर्रा के रूप में मैंने बताया था आप लोगों को। ये एकमात्र लेपुलेख भारत का दर्रा जो कितने देशों से जाकर मिल रहा है? 3 देशों से। कौन कौन से? भारत, चीन और नेपाल। तो माना, नीति, धर्मा, लेपुलेख। एक दर्रा हो जाएगा, देखना, किंगरी विंगरी। क्या बोलेंगे? किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? किंगरी विंगरी दर्रा। अच्छा, एक ऊपर लिखते हैं हम, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगला देखो, किंगरी विंगरी दर्रा के बाद होगा एक थागला। कौन सा कहेंगे? थागला दर्रा। कौन सा दर्रा? थागला, थागला दर्रा। कौन सा दर्रा होगा? थागला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? थागला। थागला के बाद एक और दर्रा हो जाएगा। थागला के बाद थागला के बाद एक मूलिंग। क्या बोलेंगे? मूलिंग। क्या बोलेंगे इसको? मूलिंग दर्रा। कौन सा? मूलिंग दर्रा। कौन सा दर्रा बोलेंगे?
मूलिंग दर्रा। कौन सा दर्रा बोलेंगे? मूलिंग दर्रा। तो देखिए इतना दर्रा मैंने लिखवा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। माना, नीति, लिखो बाबू लिखो, तो कॉपी खोलो। माना, नीति, धर्म, लेपुलेख, किंगरी। ये क्वेश्चन पूछा गया, किंगरी विंगरी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद थागला दर्रा कहाँ पर है? मूलिंग कहाँ पर है? उत्तराखंड। याद रहेगा इतनी बातें? इतनी बातें याद रहेगी आप लोग को? आपको 4 याद होगा, ये वाला, ये 4 आप लोग को याद होगा, क्योंकि मैप में बताया गया है माना, नीति, धर्मा, लेपुलेख। ये बस 3 याद करना है। मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ याद ही होगा। अगला देखा जाए तो यहाँ बैठा था सिक्किम। कौन बैठा है? यहाँ बैठा है सिक्किम। सिक्किम है। सिक्किम में 2 दर्रा बतवाए थे, आप लोग को याद है? नाथुला और जयलपला। याद आ रहा है आप लोगों को? अभी फिलहाल में कितना दिन हुआ सिक्किम पढ़ा है? नाथुला और जयलपला दर्रा लिखवाए थे, अभी भी सोच रही 100% लिखवाए थे। चलो यहाँ देखो, अब देखो नहीं कि अब फिर खोजेगी कि यहाँ पर लिखे थे। अभी बोल ही रहे हैं कि नाथुला जयलपला है, तो कौन कौन सा दर्रा हो जाएगा? नाथुला और जयलपला। तो जो चीज़ पढ़ा दिए हैं पहला ही मैंने बताया है कि आप लोग के अंदर ये होना चाहिए कि जिस क्लास को पढ़ा दिए उस क्लास का पूरा चीज़ें तैयार होना चाहिए, चाहे जो भी हो। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये क्लास पढ़ा दिया गया है, तो ये क्लास के जो भी चीज़ें तैयार होके ही अगले क्लास में आओ, तब आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आप बस नोट्स सजाने के लिए पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप दिखावे की पढ़ाई कर रहे हो। और दिखावे की पढ़ाई लमसम 5-5 साल से बच्चा बच्ची कर रही है, माँ बाप के सामने, समाज के सामने खूब बढ़िया से पढ़ रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है। किसकी कमी है? घर वाले की तो कमी हम लोग नहीं कह सकते हैं, कमी तो आपकी है। 5 साल से तो पढ़ाई देने कर, आप पढ़ो, हर चीज़ दे रहा, समय दे रहा, पैसा दे रहा, हर चीज़ दे रहा है। तो आप दिखावे की पढ़ाई कर रहे हो तो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद अपना नुकसान कर रहे हो। 5 साल आप लोगों से पीछे हो गए। अब 5 साल जो जॉब ले लिया और 5 साल में अच्छा खासा पैसा कमा लिया, नहीं कमा लिया, आप वहीं आके पढ़ ही रहे हो। वो अलग बात है कि पढ़ने में निक लग रहा, तो निक लगवे करेगा, निक लगने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। कुछ काम बढ़िया हो, समाज में नाम बढ़िया हो, कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिशें, अपनी चीज़ें पूरा इसलिए पढ़ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेट आपको क्या चाहिए? पैसा। अरे घुमा फिरा क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और वही पैसा तभी मिल जाएगा जब उस पैसा लेने के काबिल हो जाओगे। कोई इंसान पैसा हमें क्यों देगा? जब हम उस पैसा को लेने के काबिल हो जाएंगे, तो हम काबिल इंसान बन रहे हैं। और वो काबिल बनने के लिए एक ऑप्शन नौकरी, और वो नौकरी में काबिल होने के लिए नॉलेज। और नॉलेज कैसी? जैसे एग्जाम में सवाल है, क्योंकि नॉलेज बहुत कुछ का होता है। हम प्लम्बर का नॉलेज तो नहीं लेके जाएंगे, मतलब अब पाइप कसने वाला का तो कोई वहाँ काम ही नहीं है, वो भी एक नॉलेज स्किल है। वहाँ नॉलेज कह रहा है कि भैया हाई को लेकर आओ, क्योंकि हाई कुल सवाल में पूछेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता। अच्छा, तो सिक्किम में 2 बताए, कौन कौन सा? नाथुला और जयलपला। तो नाथुला, नाथुला दर्रा, और दूसरा क्या बोलेंगे? जयलपला। नाथुला जयलपला दर्रा। तो ये 2 दर्रा बताए होंगे सिक्किम में, नाथुला और जयलपला, नाथुला और जयलपला। आगे देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा बताए होंगे मैप में आप लोगों को। ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। हमको लग रहा है कि लमसम मैप देखते हुए आपको राज्य का उंगली रखते हुए नाम पता चल जाता होगा। जैसे एक रखा जाए, हैं? वेरी गुड। कर्नाटक यहाँ है जी, कर्नाटक उधर कहाँ खोज रही हैं लोग? जो पढ़ ली उसको आना चाहिए, बाकी तीनों को आना चाहिए। बाकी लोगों को तो नहीं पता पढ़ी है कि नहीं। मैं पढ़ी है आप? ये तो नहीं पढ़ा होगा। बताओ ये जगह। तेलंगाना, अजीब हाल है। हाँ, आंध्र प्रदेश। तो आपको मैप पढ़ने का मतलब यही होता है कि बस मैं एक वहाँ फिंगर रख दूँ और आपको नाम आना चाहिए।
और जो नाम आ रहा है उसके बारे में आपको जानकारी घूमना चाहिए, ये जिला वो जिला इसके बारे में, ये मैप का पावर है। अभी वर्ल्ड के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, फ्रांस कहाँ, स्पेन कहाँ, इंडोनेशिया कहाँ, पता है? बस सुन रहे हो कि ईरान वाले को मार रहा है अमेरिका, लेकिन कहाँ मार रहा है, कैसे मार, नहीं पता। लेकिन वही सोचो जब पता चले कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे देश है और यहाँ बैठे और इतने इतने इसके अंदर चीज़ें हैं, तो कितना बढ़िया होगा। तो जानने का प्रयास होगी। अगला इंडियन मैप खत्म हो जाएगा तो कौन सा मैप देखेंगे हम लोग? वर्ल्ड मैप। समझ में? कई बार क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप इसको रटते हो मुद्रा राजधानी, तो आप इसको जैसे नहीं रटे उसको भी नहीं रटोगे। आप इसको कॉन्सेप्ट से देखें ना, बाकी सब तो याद होते चला गया, बस उसको भी वैसे चला जाएगा। चलिए देखा जाए तो हमने कौन सा देखना है दर्रा? अरुणाचल प्रदेश। तो 3 दर्रा तो बताए आप लोग भी। एक बोमडीला, बताए थे, बोमडीला हो गया। एक होगा दीफू, बोमडीला हो गया, दीफू बोमडीला दर्रा, एक दीफू दर्रा, एक यहाँ पर कौन सा लिखा है बताओ? सिप किला बड़ा लाल चला ना, यंगयाप दर्रा, याद आ रहा है? यंगयाप, बोमडीला, यंगयाप, दीफू, नहीं याद आ रहा है? ऐसे कुछ मैप दिखाए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर बोमडीला, यंगयाप और दीफू, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैप में 3 तो बताए थे। तो बोमडीला, यंगयाप और दीफू, बोमडीला, यंगयाप। आप लोग मैप रिवीजन नहीं कर रहे हो लग रहा है। बोमडीला, यंगयाप दर्रा। अगला दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, यंगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। एक और लिख लेना सेला, एक और इसमें ऐड कर लेना सेला दर्रा, ये वाला सा लिखना जी, सेला दर्रा। 3 याद है आप लोगों को, बस एक ऐड ऑन करना था। बोमडीला दर्रा, यंगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, ये आपको पता है। एक कौन सा नहीं पता है? सेला ऐड करना है। आगे जाए तो एक मणिपुर में एक और दर्रा, तुजू दर्रा, तुजू। यहाँ मणिपुर बैठा है, ये कौन है? मणिपुर है? अरे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 7 याद आ रहा है? याद आ रहा है कि? अच्छा इधर वाला भी नहीं बताया मैं भी आप लोगों को, नहीं। अरुणाचल प्रदेश और असम बता दें। अच्छा एक दिन में इसको ख़त्म करते हैं, डन। कुछ है नहीं, बस नाम देखना है, 1-2 पहाड़ी उसके बारे में जानना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इसमें जानकारी नहीं, इसलिए छूटा हुआ है, नहीं तो इंपॉर्टेंट होता तो कहिए ख़त्म हो गया होता। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें एक है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा मणिपुर में? तुजू दर्रा। इसको पूरा लिखा जाए या फिर समझ जाएगा एम से? मणिपुर लिख लीजिएगा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा? तुजू। और यहाँ गड़बड़ाना नहीं जी, ये जो लिखे हैं ना उत्तराखंड का इतना है, तो चले कहीं का चीज़ कहीं लिखा जाए तो है उत्तराखंड का, घेरा दिया है ना, किसका है ये? उत्तराखंड का हो जाएगा, ठीक है। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है जी? मणिपुर में कौन सा? अच्छा नीचे की और थोड़ा थोड़ा देखा जाए, बताओ। एक यहाँ एमपी यानी मध्य प्रदेश बैठा है, यहाँ पर ये तो लिख दिए हैं, लेकिन यहीं पे समझ लीजिएगा यहाँ पर एमपी है। कौन है ये? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक दर्रा इंपॉर्टेंट बताए थे जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ता था। बताओ, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा, या फिर मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने वाला दर्रा, नहीं याद है? अरे बुरहानपुर दर्रा बताए थे। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है
बुरहानपुर दर्रा। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, है ना, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो मार खाने के लिए भी तैयार रहना ना, पिटाओगे फिर। तो यहाँ पर क्या होगा, बुरहानपुर दर्रा कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा, बुरहान। जहाँ लिख रहे हो वहाँ लिख लेना। तो यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ता है। यहाँ पे लिखना मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ता है। समझ में, ये दो चीज़ इसमें याद रखिएगा। अगला देखिए, हम महाराष्ट्र में 2 दर्रा बताए थे, याद है, ये भी भूल गए हो। महाराष्ट्र में हम 2 लिखे थे, बस MH लिखता है। हाँ, वेरी गुड। थाल घाट और 2 दर्रा है, जिसका नाम है पहला थाल घाट दर्रा और दूसरा भोर घाट दर्रा। तो पहला कौन सा दर्रा बोलेंगे, थाल घाट दर्रा, और दूसरा कौन सा दर्रा बोलिएगा, भोर घाट। थाल घाट दर्रा और दूसरा भोर घाट। थाल, बाबू समझ में आ रहा है, हैं? हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। जितना चीज़ें बता रहे हैं याद करना है ना, याद करके आना है। तो एक थाल घाट दर्रा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, भोर घाट दर्रा। लास्ट एक और राज्य में है, केरल में देख लेना, केरल। यहाँ पे देखिए केरल होगा, केरल है। तो यहाँ पर ना 2 दर्रा याद रखिए। कितने दर्रा, 2। एक होता है पाल घाट दर्रा, एक सोन घाट दर्रा। कितने दर्रा है यहाँ पर, 2। एक क्या बोलेंगे, पाल घाट दर्रा, दूसरा क्या बोलेंगे, सोन घाट दर्रा। सोन घाट दर्रा एक हो जाएगा पाल घाट दर्रा, और दूसरा कौन सा बोलेंगे, पाल घाट दर्रा, और दूसरा क्या बोल देंगे, सोन घाट। पाल घाट और सोन, ये कुछ दर्रे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आप अपने इस चीज़ों को मत बना के रखिए कि भारत में बस इतना ही दर्रा, नहीं है, 150-200 दर्रा। तो आप 200 का लिस्ट तो नहीं याद करिएगा, आप उसी चीज़ को पढ़िएगा जो एग्ज़ाम में आएगा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बात समझना। तो आपको जो चीज़ें एग्ज़ाम्स में आती हैं वही चीज़ को, अच्छे स्टूडेंट वही कहलाते हैं, या फिर एग्ज़ाम वही क्लियर कर पाते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि बहुत पढ़ने बैठ जाओ तो पूरा ब्रह्मांड में इतना चीज़ पढ़ने वाला GK GS में कि आपका पूरा साल लग जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। बात समझ में रहा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो कई बार ये आइडिया लगती है कि क्वेश्चंस करोगे तब पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम्स का लगभग 3 साल 2 साल का लेके क्वेश्चन बैठना पड़ता है और लगातार उसको लगाना पड़ता है। तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा, और ये तो पहाड़िया से तो दोनों तीनों सालवा में क्वेश्चन पूछ ले हैं। तो आपको यकीन होगा कि जब पहाड़ी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो एकदम गौर से पढ़ेंगे कि नहीं पहाड़ी से पूछ ले। तो ये तरीका होता है एग्जाम एनालिसिस को, जो स्टूडेंट ना करके एक पढ़ाने वाला शिक्षक करता है, तब जाके उसको बताने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप करते हो समय लगा के तो आपकी तैयारी में और 4 चांद लग सकते हैं, लेकिन आप लोग को ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम बैठे रहते हैं, उस चीज़ को लेके लगातार किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कुछ दर्रा आप लोग को बना पूरा भारत में, तो थोड़ा गैदरिंग हो गया नहीं आप लोग को, ठीक ठाक बना। यहाँ पर हो ही जाता है थोड़ा सा गैदरिंग, आप लोग का भी गैदरिंग हो गया है, भीड़ भाड़ नहीं ना हुआ। गैदरिंग का मतलब पूरा एकदम गिजमिज नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है, आई होप कि आप लोग भी समझ में आया होगा। यहाँ पर प्यारे प्यारे छात्र बैठे हैं, इन लोगों को तो समझ में आ रहा है, आप लोग को भी समझ में आया होगा। चलिए कल फिर से हम लोग एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।